पाठ 2 मिर्ची मसाला। कभी कभी आदमी अपने विचारों को दूसरों के साथ बांटना चाहता है, लेकिन उसे यह ध्यान रहे कि राज की बात बताने से पहले वह सावधानी बरते। मतलब मिर्ची मसाला। मिर्ची का अर्थ एक बात को बड़ा करके गांव भर फैला करना। एक बात को एक बात जोड़कर दूसरों के सामने और एक दूसरों के सामने इसी तरह बोलने से एक बात को बड़ा करने के मतलब मिर्ची मसाला। एक दिन शाम को भोलो आंगन में बैठकर दूध पी रहा था। उसे खांसी आई। दूध का लोटा लुढ़क गया तथा थोड़ा सा मुंह से निकलकर जमीन पर फैल गया। फैले दूध में उसको 2 पंख दिखाई दिए। वह घबरा गया। अपनी पत्नी हीरा को बुलाकर कहा, देखो, तुम किसी से नहीं कहोगी तो मैं तुमसे एक बात बताऊं। कसम से किसी से नहीं कहूँगी। पत्नी बोली। भोलू ने दूध में पंख की बात बता दी। देखिए, एक दिन क्या हुआ। भोलू बोलकर एक आदमी अपने आंगन में बैठकर दूध पी रहा था। उसे खांसी आई। दूध पीते समय क्या हुआ? खांसी आई। दूध का लोटा लुढ़क गया। खांसी आई। हाथ में से लोटा लुढ़क गया, गिर के नीचे गिरे तथा थोड़ा सा दूध मुँह से निकलकर जमीन पर फैल गया। उसमें से मुँह से खांसी आने से मुँह से दूध फैलकर जमीन पर गिर पड़ा। फैले दूध में उसको 2 पंख दिखाई दिए। मुँह से निकले हुए दूध में भोलू को क्या दिखाई पड़े? 1-2 पंख। वह घबरा गया। अपनी पत्नी हीरा को बुलाकर कहा, देखो, तुम किसी से नहीं कहोगी तो मैं तुमसे एक बात बताऊं। भोलू ने घबराकर अपनी पत्नी हीरा को बुलाया। देखो, किसी से नहीं कहोगी तो मैं तुमसे एक बात बताऊं। घबराकर भोलू अपने पत्नी को कहा, कसम से किसी से नहीं कहेंगी। पत्नी बोली, नहीं, कभी भी मैं दूसरों के सामने नहीं बोलती हूँ। पत्नी बोली। भोलू ने दूध में पंख की बात बता दी। वो बात क्या था? भोलू का मुंह से दूध पड़े नहीं, दूध में 2 पंख दिखाई दिए। वही पत्नी के सामने बोले। भोलू ने दूध में पंख की बात बता दी। हीरा इस बात को पचा ना पाई, मगर भोलू इतना बोले नहीं तो वही बात को हीरा क्या किया, अपने मन में या पेट में न रख लिए। उसका पेट फूलने लगा, मतलब उत्सुक लगा। कैसा? दूसरों के सामने कब बोलना, पेट भर गया। अपनी पड़ोसन चंपा से कहा, अपनी पड़ोसन मतलब सहेली से कहा, एक राज की बात है, मतलब रहस्य। राज का मतलब रहस्य। जानती हो आज क्या हुआ? घबरा कर अचरज से चंपा सहेली से कहा। उनके मुंह से कबूतर के पंख निकले। बहुत सारे मुझे चिंता हो रही है। इसलिए हीरा ने क्या कहा चंपा से, देखो, उनके मुंह से कबूतर के पंख निकले, बहुत सारे मुझे चिंता पड़े, इसलिए क्या करना? हमें तो बहुत घबराई, पर किसी से मत कहना। तो आप भी किसी से न कहना। चंपा बोली, तुम भी किसी से मत कहना। और उल्टा कर उन्होंने क्या किया हीरा से, आप भी किसके सामने भी ये बात नहीं कहने का, दूसरों के सामने नहीं बोले का। लोग बात का बतंगड़ बना देंगे। यह दूसरों के सामने बोले से क्या होता है? बतंगड़ मतलब गांव भर पूरा भर जाता है, फैल जाता है बात। चंपा से रह ना पाया। ये बात चंपा भी अपने मन में तो पेट में न रख लिया। उसे लगा कि अगर यह बात किसी से नहीं कही तो उसका पेट फट जाएगा। उन्हें क्या समझी, ये बात दूसरों के सामने बोले तो अच्छा, नहीं तो उसका पेट, किसका पेट? भोलू का पेट फट जाएगा। ऐसा सोचकर उन्होंने क्या किया, अपनी सहेली चमेली को देखते ही उसने सारी बात
उगल दी। उन्होंने क्या किया, उनको उनकी सहेली को बुलाए और देखो कहने से पहले चमेली से वादा करवा लिया। उन्होंने क्या किया, चमेली से, यह देखो आपसे मैं ये एक बात कहती हूँ तो उस बात को किसी से भी न कहना, तो वायदा करो। चंपा बोली, देखो तो भोलू जी को आज खांसी आई और उनके मुंह से एक पूरा कबूतर निकला। हाँ यही देखो, पहले ऊपर आपको बताए थे ना, एक बात को दूसरा बात लगाने से क्या होता है, बात को बात लगाने से क्या होता है, मिर्ची को मसाला लगाने जैसा होता है। कबूतर निकला, कबूतर का पंख छोड़ के, और क्या हुआ बा, कबूतर ही निकला। चमेली को विश्वास नहीं हुआ, चमेली को यह बात विश्वास नहीं हुआ। पूरा कबूतर, कबूतर तो इतना बड़ा पक्षी है, खास खाया कैसे होगा। कौन है, चमेली समझती कबूतर तो इतना बड़ा पक्षी है, तो खाया कैसे होगा। इसे सोचने में कुछ ही देर बाद किसी पड़ोसन ने सुना कि भोलू के मुंह से झुंड के झुंड कबूतर, कौवे, गौरैया, मुर्गी आदि निकल रहे हैं। यह बात दूसरों के सामने और लोगों के सामने, उसके पड़ोसों के सामने फैल गया। गांव में यह तक खबरा फैल गई, तो इसी बात पूरा गांव भर फैला गया। क्या, कबूतर का 2 पंख छोड़ के एक कबूतर खाया बोलकर आया, और दूसरे कबूतर आदि पक्षियों के नाम से पूरा गांव भर फैला गया। गांव में यहाँ तक खबर फैल गई कि कई आकर तथा रंग के पक्षी, विदेशों के पक्षी भी भोलू के मुंह से निकल रहे और इन पक्षियों से आकाश भर गया है। यह क्या हुआ, भोलू के मुंह से रंग पक्षियों, यह चमत्कार देखने देश विदेश से पक्षियों और लोगों आने लगते हैं। इन पक्षियों से आकाश भर गया, पक्षियों भी आकाश में आकर उड़ रहने लगे। राई का पहाड़ बन गया और यह पर्वत पहाड़ भी बन गया। यह चमत्कार देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। यह चमत्कार देखने दूसरे गांव वाले दूर दूर से लोग आने लगते हैं। बेचारा भोलू भयभीत होकर किसी एक पेड़ पर छिप गया था। यह बात भोलू तक पहुंच गया। उन्होंने बहुत ही घबराकर मुझे क्या तो होता है, यह समझकर डरकर उन्होंने क्या करे, भोलू एक पेड़ पर छिप गया। थोड़ी देर बाद सब लोगों ने उसे ढूंढ निकला। उन्होंने किसी की न पहचाने जैसा पेड़ चढ़कर छिप गया था। तो सारे लोग क्या किया, उसने ढूंढने लगे। उसकी घबराहट देखकर लोगों को समझ आया कि किसी भी रहस्य को बताने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, और एक बात, रहस्य बात, राज की बात किसके सामने भी बोलने का रहे तो वो बात को हमें 10 बार विचार करना, तुरंत नहीं बोलना। तुरंत बोलने से इसी तरह घटना होता है। बच्चों, आपको धन्यवाद।